नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके लिए जो पशुपालन है दोस्तों, उसके लिए पार्ट बी के लिए दोस्तों आपके 45 जो प्रश्न आने वाले हैं पार्ट बी के अंदर, उसका आज हमारे मॉडल पेपर रहने वाला दोस्तों आप सभी को पता है पशु परिचर भर्ती की दोस्तों आपको ऑफिशियल डेट मिल चुकी है। कब इसका एग्जाम है? सितंबर के अंदर इसका एग्जाम है दोस्तों। उसके लिए आज ही से दोस्तों आप तैयारी के अंदर जुट जाइए। और दोस्तों ये प्रश्न है आपको दोस्तों 1000 प्रश्न की सीरीज करवाई जा रही है पशुपालन की, उसके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। राजस्थान जीके की सीरीज चलवाई जा रही है और दैनिक विज्ञान की भी सीरीज चल रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों इन क्लासों के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। क्लासों की सारी पीडीएफ के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों हर एक प्रश्न जो इन क्लासों के अंदर करवाया जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और 45 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? होलिस्टन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कौन सा है? हॉलैंड, पंजाब, मंदसौर या उत्तर प्रदेश दोस्तों बताइए। होलिस्टन फ्रीजियन का मूल स्थान हॉलैंड है। कौन सा है? हॉलैंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल है कौन सी? चोकला नस्ल। कौन सी है दोस्तों? चोकला नस्ल। अगला प्रश्न, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, उस गाय की नस्ल का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उस गाय की नस्ल का नाम है दोस्तों होलिस्टिन फ्रीजियन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस तापमान पर किया जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो भेड़ है उसके अंदर प्रसव की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। क्या? लैम्बिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। कितनी है? 7.25%। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? आरसीडीएफ। कौन सी है? आरसीडीएफ। आरसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और ऑप्शन इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। अगला प्रश्न, वर्मूल डेयरी स्थित है। वर्मूल डेयरी कहाँ है? वर्मूल डेयरी है दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से गधों के मेले में रूप में प्रसिद्ध मेला कौन सा है? गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? बताइए दोस्तों। ब्राह्मणी माता का मेला सोरसेन 12 के अंदर। अगला प्रश्न, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान है दोस्तों पहला। कितना है? पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थोक दूध ढोने वाले के कर्तव्य में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि उपकरण सही ढंग से साफ किया गया है या नहीं किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया के एक वर्ग का नाम सामान्य जी डेयरी है। डेयरी मवेशियों में मास्टिटिस का कारण बनता हो। किसका कारण बनता हो? स्टेटोलोकस का। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोगामेडी पशु मेला बताइए दोस्तों किस जिले के अंदर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न, गौशाला के फर्श निर्माण में ध्यान बिंदु कौन से हैं? सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए। फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए। फर्श का ढलान इस प्रकार हो कि गोमूत्र और पानी बह के एक नाले के अंदर चले जाए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। श्री बलदेव मेले का आयोजन कब से कब तक होता है? और आपको बताना है जो बलदेव पशु मेला है वह राजस्थान के किस जिले के अंदर आयोजित होता है। इसका
दोस्तों इसका आयोजन होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक। अगला प्रश्न, बधियाकरण की रक्त रहित विधि कौन सी है? रक्त रहित विधि कौन सी है दोस्तों, बताइए। ब्रीडिज़ो विधि। कौन सी है? ब्रीडिज़ो विधि। अगला प्रश्न, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैक्टीरिया दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, तीनों बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, सांड में प्रति स्खलन शुक्राणु की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 3 से 5 मिलीलीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? गाय की दुधारू प्रजाति कौन सी नहीं है? नागौरी नहीं है। कौन सी नहीं है? नागौरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पशु उत्पाद में काम आता है? पशु उत्पाद में मक्खन या दूध। कौन सा? मक्खन या दूध। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं? भारत के अंदर पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है, बताना दोस्तों। कौन सी नहीं है? बताइए दोस्तों, गागस नहीं है। अगला प्रश्न, मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहते हैं? मुर्गी घर की बिछावन को लीटर कहा जाता है। क्या? लीटर। अगला प्रश्न, पशुओं में ब्रांडिंग का उपयुक्त जगह कौन सी है? जो ब्रांडिंग की जाती है पशुओं के अंदर, उसके लिए जो उपयुक्त जगह है वह कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों, बताइए। पिछले पैर की जांग। क्या? पिछले पैर की जांग पर ब्रांडिंग की जाती है। अगला प्रश्न, शिपिंग फीवर रोग का जनक है। रोग का जनक कौन सा है शिपिंग फीवर का? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, पास्चुला ओविस, पास्चुला बुबेली सेप्टिका और पास्चुला बियोसेप्टिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं। ये F1 स्ट्रेन है और R2B स्ट्रेन है। क्या? R2B स्ट्रेन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? F1 स्ट्रेन व R2B स्ट्रेन दोनों लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता है। दीनानाथ घास की विशेषता कौन सी है दोस्तों? ये एक विदेशी घास है। बिल्कुल सही है। घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार एवं रसीली होती है। ये भी सही है दोस्तों। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुग्ध जवर का लक्षण है। दुग्ध जवर का लक्षण कौन सा है दोस्तों? मुंह में जागों का आना। बिल्कुल सही है। पशु का लड़खड़ा कर चलना। ये भी सही है। थूथन का सूख जाना। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। पशु के मुख पक्का रोग का लक्षण है। बताइए दोस्तों, जो पशु के अंदर मुंह पक्का रोग होता है उसके लक्षण कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों? जुगाली में दिक्कत आती है, अधिक लार गिरती है और मुंह से दुर्गंध भी आती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, पशुओं को 24 घंटे में खिलाए जाने वाला आहार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। राशन कहलाता है। क्या? राशन। अगला प्रश्न, दूध मांस व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्पादन आहार कहलाती है। क्या? उत्पादन आहार कहलाती है। अगला, सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्र हेतु पशुओं का आहार कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां। बिल्कुल सही है। मूंगफली का ऊपरी छिलका। ये भी सही है। और सूखी बांस की पत्तियां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूजों के अंडों से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? क्या? ब्रूडिंग कहलाता है। क्या? ब्रूडिंग कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? कितना? 1.5%। कितना किया जाता है? 1.5% दोस्तों। अगला प्रश्न, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कितना? 3.3 से 3.5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, एक ग्रंथि सेटन में दूध एकत्रित करने की क्षमता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कितनी क्षमता होती है? 500 से 600 ग्राम। अगला प्रश्न, ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? किस देश की? यूरोपीय, रूसी और अरब देशों की। तीनों की पसंद है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सा है?
ब्रांडिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न से पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका नहीं है, स्थायी तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? ईयर टैगिंग। क्या? ईयर टैगिंग नहीं है, ईयर नोचिंग, टैगिंग और टैटूइंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं के अयोग्य लक्षण नहीं है, दुधारू पशुओं के अयोग्य लक्षण कौन से नहीं है? बताइए दोस्तों। समय से गर्मी में आना। क्या? समय से गर्मी में आना। अगला, वर्मी कंपोस्ट के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? आदर्श तापमान रेंज 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव व खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस विशेष पर ध्यान देना चाहिए? किसके ऊपर देना चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्मी कंपोस्ट को कभी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारण न करें, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनाकर करें, यह भी सही है। गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरे कर सूखी घास एवं बोरियों से ढक देवे उसको, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों का ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न, केंचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां, केंचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ग्रेबर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ग्रेबर टेस्ट का उपयोग किसके लिए? सारीय शोधक। किसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ग्रेबर टेस्ट किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, दुग्धशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में लिए जाते हैं? कौन से? सारीय शोधक काम में लिए जाते हैं दोस्तों। अगला, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षित घनत्व का प्रयोग करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का जो पशुपालन का हमारे मॉडल पेपर था, उसके अंदर 45 प्रश्न थे। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है आपके 45 में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। अगर आपके 30 या 35, कितने? 30 या 35 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस के अंदर हो दोस्तों। और दोस्तों आपके पशुपालन के 1000 प्रश्न की जो सीरीज है उसके 8 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। जीके की जो सीरीज है दोस्तों 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की, उसके 7 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक पार्ट के अंदर कितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं? 100 प्रश्न। और दोस्तों जो आपके जनरल साइंस है, क्या दैनिक विज्ञान, उसके दोस्तों 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है। प्रतिदिन 100 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। उसके भी आपकी एक क्लास हो चुकी है दोस्तों। सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट या वीडियो के अंदर जाइए, वहां पे मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने मित्रों के पास क्या करना है? शेयर भी करना है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है दोस्तों कि आपको ये प्रश्न में करवाया हूं वह कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आपको इमोजी पेस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।